आज हम चर्चा कर रहे हैं निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधान। भारत में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और संविधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि वह उच्चतम और उच्च न्यायालय की भांति कार्यपालिका के बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करे। इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने की दृष्टि से कई संवैधानिक प्रावधान है। जैसे पहला, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका निर्माण संविधान ने किया है, न कि कार्यपालिका या संसद ने। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों का वेतन भारत की संचय निधि में से दिया जाता है। संविधान निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है, जिससे वे अपने कार्यों को निडरता, निष्पक्षता तथा बिना किसी हस्तक्षेप के संपादित कर सकें। निर्वाचन आयोग की आलोचना। भारत में समय समय पर निर्वाचन आयोग पर शासक दल के साथ पक्षपात करने के आरोप लगाए जाते रहे। चतुर्थ आम चुनाव तथा विशेषकर लोकसभा के मध्यवर्ती चुनाव 1971 के बाद इस प्रकार के आरोपों में बहुत वृद्धि हुई। नौवीं लोकसभा चुनाव नवंबर 1989 तथा गुजरात चुनाव 2002 के दौरान भी आयोग पर कई आरोप लगाए गए। निर्वाचन आयोग की आलोचना के कई आधार हैं। पहला, प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की मुख्य चुनाव आयोग के पद पर नियुक्ति। आलोचकों के अनुसार मुख्य चुनाव आयोग के पद पर आमतौर से भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इन अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है जिन्हें शासन दल निष्ठावान मानता है। सत्तारूढ़ दल अपने द्वारा अपने चयनित व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त के पद पर पुरस्कृत किया जाता है। ये अधिकारी जिन्होंने सत्तारूढ़ दल से मातहत के रूप में कार्य किया, चुनाव आयुक्त के रूप में निष्पक्ष भूमिका अदा कैसे कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग में आयुक्त का एकल पद। भारत में निर्वाचन आयोग में लंबे समय तक आयुक्त का एकल पद एक सदस्य रहा। निर्वाचन आयोग के कार्य बहुत विस्तृत और उसके उत्तरदायी बहुत भारी है। अतः अंतिम रूप में एक ही व्यक्ति द्वारा इतने लंबे समय तक इन कार्यों को किए जाने पर पक्षपात और शक्ति के दुरुपयोग की आशंका रहती है। निर्वाचन आयोग सत्तारूढ़ दल एवं सरकार के इशारे पर काम करता है। सैद्धांतिक रूप से ये कहा जाता है कि भारत में निर्वाचन का समय व तिथियां निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित की जाती हैं, लेकिन यथार्थ में वह सत्तारूढ़ दल की इच्छा एवं सुविधा को ध्यान में रखकर काम करता है। राजीव गांधी की हत्या के बाद ये प्रश्न विवादास्पद बना रहा कि चुनाव की नई तारीखों का निर्णय किसने किया। मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन ने फोकस कार्यक्रम में स्पष्ट किया कि तारीखों का निर्णय सरकारी नज़रिए से ध्यान में रखकर किया जाए। इससे ये धारणा बनी कि चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की। निर्वाचन संपन्न कराने के लिए राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर निर्भरता। निर्वाचन आयोग के पास निर्वाचन कार्यों को स्वतंत्र कर्मचारी तंत्र नहीं है, उसे राज्य सरकार के कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है।
वे कर्मचारी आयोग के प्रति अपने समर्पित नहीं होते और कई बार निष्पक्ष आचरण नहीं करते। 9वीं लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में जिस पैमाने पर फर्जी मतदान व बूथ पर कब्जा करने की घटना हुई, उसे स्थानीय कलेक्टर, रिटर्निंग ऑफिसर और पुलिस सुपरिटेंडेंट की उदासीनता को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने से पूर्व ही उसका हस्तांतरण कर्मचारी तंत्र की पक्षपातपूर्ण भूमिका का पर्दाफाश कर देता है। चुनाव धांधलियों को रोक पाने में असमर्थ। वर्तमान में चुनाव आयोग चुनाव धांधलियों को रोक पाने में अपने को असहाय पाता है। चुनाव में बाहुबल और हिंसा, मतदान स्थलों पर कब्जा, फर्जी मतदान करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, किंतु चुनाव आयोग मूक दर्शन बना रहता है। कागजी अधिकार। चुनावी भ्रष्टाचार पर काबू पाने के चुनावी आयोग के अधिकांश अधिकारी कागजों तक ही सीमित हैं। अगर चुनाव की व्यवस्था कारगर और भरोसेमंद तरीके से करनी है तो आयोग के लिए कारगर अधिकारी और पर्याप्त संसाधनों की तत्काल जरूरत है। खासकर संसद में कानून बनाकर आयोग को नियंत्रण और महालेखा परीक्षक सरीकी हैसियत दिए जाने की जरूरत है। निर्वाचन आयोग की आलोचना के बाद निर्वाचन आयोग के पुनर्गठन हेतु सुझाव। चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय स्थायी आयोग हो जिसमें 3 से 5 तक स्थायी सदस्य हो। चुनाव आयुक्त इसका अध्यक्ष हो। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एक ऐसी समिति के द्वारा की जाए जिसके सदस्य मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री तथा संसद में विपक्ष के नेता हो। राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार चुनाव आयोग हो। चुनावों की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए उन्हें वर्तमान या सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त न कर वर्तमान या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। उपचुनावों के बारे में निर्णय लेने की अंतिम शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित हो, न कि सत्तारूढ़ दल की सुविधा पर। निर्वाचन आयोग के पद निवृत्त होने वाले आयुक्तों को भविष्य में किसी भी लाभ के पद पर नियुक्त न किया जाए। निर्वाचन आयोग ने अपने वर्ष 1986 से 87 के वार्षिक प्रतिवेदन में कहा है कि संसद को मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु एक विधि का निर्माण करना चाहिए ताकि इन आलोचना से बचा जा सके कि नियुक्ति में केंद्र सरकार की राजनीतिक दखल अंदाजी रहती है। जहाँ तक बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग का सुझाव है, इस संबंध में इस प्रस्ताव की जांच की जानी चाहिए और विभिन्न राजनीतिक दलों के विचारों से भी लाभ लिया जाना चाहिए। प्रतिवेदन में कहा गया कि भारत में 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने इस आधार पर बहुसदस्यीय चुनाव आयोग का विरोध किया था। चुनाव संबंधी मामलों में तत्काल निर्णय लेने होते हैं और व्यवहार में आयोग ने हमेशा विभिन्न अभिकरणों के अधिकारियों ने परामर्श करके ही काम किया है। बहुसदस्यीय चुनाव आयोग के सदस्यों में मतभेद हो जाना स्वाभाविक है और शीघ्र निर्णय लेने में कठिनाइयां आ सकती हैं। दिसंबर 1997 में मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर MS गिल और मुख्य चुनाव GV कृष्णमूर्ति के बीच हुए खुले झगड़ों से आयोग की प्रतिष्ठा पर आंच आई। कृष्णमूर्ति छुट्टी पर चले गए और सार्वजनिक रूप से मुख्य चुनाव आयोग की निष्पक्षता को चुनौती दी और उन पर पक्षपात के आरोप लगाए। संविधान समीक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में अनुशंसा की है कि मुख्य चुनाव आयोग तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक ऐसे निकाय की सिफारिश के आधार पर की जानी चाहिए जिसके सदस्यों में प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और विपक्ष के नेता, स्पीकर और राज्यसभा के उपसभापति हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।